आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल T20 मैथमेटिक्स में। आज हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड छठे पार्ट के वीडियो के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनमें हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया हूं। खास करके इसका आखिरी वाला क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते। कहा जा रहा है कि ए और बी एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी उस काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं तथा सी और ए उसे 20 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए, बी और सी तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। इससे पहले वाला जो हमारा पाठ का वीडियो सब हुआ करता था उसमें किसी एक व्यक्ति के बारे में दिया रहता था कि ए इतने दिन में, बी इतने दिन में, सी इतने दिन में करेगा, तब तीनों मिलके कितने दिनों में उस काम को पूरा करेगा। जबकि यहाँ दो दो व्यक्ति का कंबाइन करके दिया गया है, तब उस स्थिति में कैसे इस सवालों को जल्दीबाजी में हल करेंगे, आज उनके बारे में ही हम सीखने वाले हैं। कहा जा रहा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिनों में करेगा। ए और बी के टाइम के बारे में बताया गया है कि ए और बी मिलकर 12 दिनों में करेगा, और बी और सी के बारे में कहा जा रहा है बी और सी मिलकर उस काम को 15 दिनों में करेगा। उसके बाद सी और ए मिलकर उस काम को 20 दिनों में पूरा करेगा। तब कह रहा है कि ये तीनों मिलकर अगर काम को करने लगे तब काम कितने दिनों में पूरा होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, अब सबसे पहले हमें इसका क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। सबसे पहले हमें ये बात पता चलेगा कि टोटल काम है, तभी तो हम किसी नतीजे पे पहुंच पाएंगे। तो इसलिए टोटल वर्क निकालने के लिए 12, 15 और 20 का जल्दीबाजी में एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के लिए हमने बोले थे इनमें जो बड़ी वाली संख्या उसका पहाड़ा पड़ेंगे। 20 इकाई 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। 60 देखिए 20 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है, इसलिए आपका एलसीएम हो जाएगा 60। उनके बाद इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी निकालने के लिए हमने आपको कल भी फार्मूला बताया था कि W बटे क्या होता है, T होता है। मतलब कि टोटल वर्क में अगर उसके समय से भाग लगा देंगे तो वह इफिशियंसी निकल आएगा। तो इनका टोटल वर्क 60 है और टाइम है 12, तो 12 में 60 से भाग लगाइए तो 5 हो जाएगा इनका इफिशियंसी। इनका इफिशियंसी निकालेंगे, 60 में 15 से भाग देंगे तो 15 चौका 60, और 60 में अगर 20 से भाग दीजिएगा तो 20 तिया 60 हो गया। अब ए बी की, बी सी की और सी ए की इफिशियंसी हमें निकल चुका है। अब ए बी और सी तीनों की इफिशियंसी हमें पता करना है। एक बात देखिए, यहाँ ए बी का हमें इफिशियंसी निकल गया है, उसके बाद बी सी का इफिशियंसी निकल गया, उसके बाद सी ए का इफिशियंसी निकल गया। इन सबों के इफिशियंसी को अगर हम जोड़ देंगे 5, 4, 9, 3, 12 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़िए, 2 ए हो रहा है, 2 बी हो रहा है और 2 सी हो रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12। अब ये 2 को उस साइड अगर भेजेंगे तो ये इससे कट जाएगा 6 बार में। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो अब मेरा काम बन गया। कहा जा रहा है कि ए बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। ए बी और सी की इफिशियंसी हमें मालूम है कितनी है, 6 है। अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए भी हमने आपको फार्मूला बताया था कि W बटे ई, मतलब कि उसके जो टोटल वर्क में उसके इफिशियंसी से भाग देंगे। ये सिंपल बात है। तो टोटल वर्क है 60 और इसकी इफिशियंसी है 6, इससे भाग देंगे तो 10 दिन का समय लगेगा ये तीनों मिलकर अगर उस काम को करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं जल्दीबाजी में। अगला क्वेश्चन जो है ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी खासियत है, इसमें पूर्णांक को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं। तो ज़रा इसे गौर से समझने का कोशिश कीजिएगा। काफ़ी आसान है, उससे भी काफ़ी आसान तरीके से ये क्वेश्चन बनने वाला। कहा जा रहा है कि ए और बी एक साथ एक काम को करते हुए एक कार्य को 4.1/2 आवर्स मतलब घंटे में पूरा करते हैं। उसी काम को बी और सी मिलकर 3 घंटे में तथा सी और ए मिलकर 2.1/4 घंटे में करते हैं। अगर तीनों एक साथ मिलकर काम को करें तब कितने दिनों का समय लेगा। ए प्लस बी कर रहा है, बी प्लस सी कर रहा है और सी प्लस ए कर रहा है। सेम वही कंडीशन है, थोड़ा सा यहाँ पूर्णांक है तो इसलिए घबराइएगा नहीं। देखिए सॉल्यूशन को, ये ए बी मिलकर 4.1/2 घंटा ले रहा है। पूर्णांक को तोड़ लेता हूँ तो 4 दूनी 8 प्लस 1 अर्थात 9/2 हो गया इसका। और बी और सी मिलकर 3 घंटे का समय ले रहा, और सी और ए मिलकर 2.1/4 यानी 4 दूनी 8, 1 9/4
4 हो गया। चलिए ये भी अगर पूर्णांक में नहीं है तो इनके बटे में भी 1 मैं दे देता हूँ। अब पूछा जा रहा है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा, ये तीनों का समय पूछा जा रहा है। सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए हमने आपको बताया था जब भी संख्या पूर्णांक के रूप में हो तो उस स्थिति में जो ऊपर वाली है, ऊपर वाली जिसको अंश बोलते हैं, ये अंश जो है इन तीनों के अंशों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और नीचे वाला जो है उसको हर बोला जाता है, और ये नीचे वाला 2, 1, 4 जो है इनका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ और ऊपर वाले का एलसीएम। ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले का एलसीएम सभी ऊपर वाले का एलसीएम बटा सभी नीचे वाले का एचसीएफ कर देंगे। तो चलिए यहाँ 3, 9 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। तो इसमें बड़ी 9 है, 9 3 से भी कट रहा है, तो इसलिए एलसीएम क्या निकल गया हमारा, 9 निकल गया। अब एचसीएफ की बात करेंगे तो 2, 1, 4 का एचसीएफ एक ही होगा, क्योंकि सबसे एक ही है, सभी में कॉमन आएगा, इसके सभी में गुणांक में कॉमन आएगा, तो इसलिए इसका एचसीएफ एक ही हो जाएगा। तो 9 में 1 से भाग देंगे तो 9 ही आने वाला, इसलिए 9 ही हम लिख देते, यही हमारा एलसीएम निकल गया। अब इनके बाद इफिशियंसी की बात करते हैं। इफिशियंसी निकालने के लिए तो आप लोग जानते हैं कि वर्क में क्या करेंगे, उसके समय से भाग देंगे। टोटल वर्क है 9 और इनका टाइम कितना है, 9/2, 9 से 9 कट गया, ये मूल बट्टे के नीचे बट्टा है तो ये 1/1/2 इसको हम कह सकते हैं, तो ये पलट जाएगा, ये 2/1 हो जाएगा, अर्थात 2 हो जाएगा। तो इसकी इफिशियंसी 2 हो गया। अब 9 में 3 से भाग देंगे, 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भाग दीजिएगा 9 में 9/4 से, तो ये 9 9 कट जाएगा, ये उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4। इसकी इफिशियंसी 4 पता चल चुका। अब उसी प्रकार से अब ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए सभी को अगर जोड़िएगा तो 2A 2B 2C आ रहा है ना, 2A 2B और 2C आ रहा है। तो इसलिए ए प्लस बी प्लस सी के हमें सिर्फ इफिशियंसी निकालना है। तो 3 2 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ये। और ये चूंकि जो ये जो जोड़ के आया है 2 2 2 का करके जोड़ के आया कंबाइन के रूप में, इसमें 2 से भाग देंगे तो 1 का पता चल जाएगा, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम कहते हैं। तो 1 का पता चल गया, तो ये हो गया 4.5, अर्थात 9 में 2 से भाग देंगे तो 4.5 हो जाएगा। उस प्रकार से अब पूछा जा रहा है कि ए, बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब हमें इफिशियंसी पता चल गया, टोटल वर्क भी हमें मालूम है, तो जल्दी से भाग लगा देंगे। 4.5 से भाग लगाएंगे तो 4.5 से ये 2 बार में, ऐसे नहीं तो पॉइंट हटा लीजिए, 45 दूनी 90, 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2 दिन हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हट के है। ओबियसली रूप से इस टाइप के में जैसे कि 2 व्यक्ति मिलकर जिसमें काम करता है, उसमें इसी 3 तरह के रिलेटेड क्वेश्चन को थोड़ा अदल बदल के पूछा जाता है। चलिए अगले ये थोड़ा सा उससे हट के जरा इसमें समझने का कोशिश कीजिएगा। कहा जा रहा है कि ए प्लस बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर रहा है। ए प्लस बी का हमें टाइम दिया गया ये 10 दिनों में। उसके बाद बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में, 15 दिनों में। बी और सी उस काम को 15 दिनों में। उसके बाद सी एवं ए उस काम को 20 दिनों में कर रहा है। सी और ए उस काम को 20 दिनों में कर रहा है, कर सकते हैं। तो सी अकेला, गौर कीजिएगा, इससे पहले वाले सवाल सब में हमें पूछा जाता है कि तीनों मिलकर ये ए प्लस बी प्लस सी पूछा जाता था, लेकिन यहाँ गौर कीजिएगा कहा जा रहा है कि सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। सिर्फ हमें सी के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो हमें सी के बारे में सिर्फ यहाँ से पूछा जा रहा है कि सी कितने समय में उस काम को पूरा कर पाएगा। चलिए जो भी पूछे, सबसे पहले तो हमारा काम है टोटल वर्क निकालना। 10, 15 और 20 का एलसीएम आप लोग तो जानते हैं, ये बड़ी वाली संख्या इसका पहाड़ा पड़ेंगे। 20 का है 20, 20 दूनी 40, 20 या 60, 60 तीनों से कटेगा, 15 से भी, 10 से भी और 20 से भी कट जाएगा, तो इसलिए एलसीएम हमारा 60 हो गया। उसके बाद इफिशियंसी जल्दी से निकाल देते हैं। 60 में 10 से भाग देंगे तो 6 बार में, 60 में 15 से भाग देंगे 4 बार में, और 20 में 60 में 20 से भाग देंगे तो 20 या 60 हो गया। चलिए अगर मैं बात करूं ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी की अगर बात करूं तो आप बोलिएगा 6 4 10 3 13, 6 4 10 3 13 बटे 2 हो जाएगा। आप बोलिएगा कि इसका तो काम है ही नहीं, ए प्लस बी प्लस सी का थोड़ी पूछ रहा है, सी का पूछ रहा था, आप ये क्यों निकाले। अगर हमें ए प्लस बी प्लस सी का पता चल जाएगा इफिशियंसी, तो उनमें से हम सी का निकालना है ना, तो उसमें से हम ए प्लस बी को हटा लेंगे, ए प्लस बी का घटा देंगे तो सिर्फ सी बचेगा, सी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। नहीं समझे, जरा यहाँ समझिए, ये सी का एफिशिएंसी निकालेंगे तो 6.5 हो जाएगा। अब चलिए अगर मैं बोलूँ कि ए प्लस बी प्लस सी में से
लीजिए, अगर मैं बोलूँ ए प्लस बी को हटा देंगे, ए प्लस बी को अगर हम हटा देंगे तो सिर्फ बचेगा क्या, सी बचेगा। तो मेरे कहने का मतलब ए प्लस सी में से अगर बी प्लस सी को घटा देंगे या हटा देंगे सेम ही बात, तो सिर्फ सी बचेगा। तो ए प्लस सी का एफिशिएंसी 6.5 है और ए प्लस बी का एफिशिएंसी, सॉरी यहाँ ए प्लस बी होगा ना, यहाँ ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6 है, तो इसको घटा देंगे तो 6.5 में से अगर 6 घटा देंगे तो 0.5 हो जाएगा। अर्थात इसकी एफिशिएंसी हमें निकल चुका है कितना, 0.5 निकल चुका है। ठीक, अब चलिए, अब जो हमें इसकी एफिशिएंसी निकल गया है तो हमें इनका समय निकालना, और समय निकालने के लिए आप लोग जानते हैं कि टोटल वर्क में उनके एफिशिएंसी से भाग देते हैं तो हमें क्या पता चल जाता है, समय पता चल जाता है। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो जाएगा, इससे काट लीजिए, 12 पंचे 60 अर्थात 120 दिन का समय लग जाएगा सी को अकेले काम को पूरा करने में। इसी क्वेश्चन में कभी आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि बी कितने दिनों में करेगा। अगर पूछ देता है इसी में, अगर मान लेते यहीं हमसे अगर पूछ देता कि बी कितने दिनों में उस काम को पूरा करेगा, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, ये तो हमारा टोटल वर्क रहता है, तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी में से हम बी निकालना है तो ए सी को घटा देते हैं, तो इसका 6.5 और ए और सी का एफिशिएंसी कितना है भाई, 3 है, तो इसमें से घटा देंगे तो 3.5, इसमें हम 3.5 से भाग दे देते, जो भागफल आता वही हमारा आंसर हो जाता। अगर आपसे पूछ देता कि ए उस काम को कितने दिनों में करेगा तो टोटल वर्क निकालते हैं, लेकिन ए का एफिशिएंसी हमको चाहिए, तो ए प्लस बी प्लस सी में हम क्या घटाएंगे, बी और सी को घटा देंगे, तभी ना बचेगा ए। तो बी और सी का मतलब 6.5 में बी और सी का एफिशिएंसी कितना है, 4 है, तो घटाएंगे तो 2.5, ये 2.5 हो जाएगा, जो आपका कैलकुलेट करके भागफल आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि इस टाइप में इसी तरीके के क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा करते हैं, तो इस टाइप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे वो आप जल्दीबाजी में अब बना पाइएगा। चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन को लेकर हम जल्द ही आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।